नमस्कार, सकारात्मक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सरबंस साज। हमारी बहुभाषाई शिक्षा में टेक्नोलॉजी की भूमिका। मातृभाषा से ही किसी व्यक्ति या समुदाय की सांस्कृतिक पहचान बनती है। हमारी सदियों पुरानी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के कारण विश्व में भारत की एक प्रतिष्ठा रही है। विविधता ही हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। मातृभाषा ही हमारी आशाओं, अनुभवों, आदर्शों, मान्यताओं और मर्यादाओं को अभिव्यक्ति देती है। मातृभाषा ही हमारी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। भाषा सांस्कृतिक निरंतरता का वह सूत्र है जो वर्तमान को अतीत से बांधता है। वैश्वीकरण और पाश्चात्यीकरण से सिर्फ आर्थिक प्रगति ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर भी प्रभाव पड़ा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का भारतीय संदर्भों में विशेष महत्व है। नवंबर 1999 में यूनेस्को ने हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उद्देश्य था लुप्त हो रही भाषाओं को संरक्षित करना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में बोली जाने वाली लगभग 6000 भाषाओं में से 43% भाषाएं लुप्त प्राय है। इसी वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय है बहुभाषी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, चुनौतियां और अवसर। हमारी जैसी भाषाएं विविधता वाले देश के लिए तो यह विशेष प्रासंगिक है। एक अच्छी और समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए टेक्नोलॉजी आवश्यक भी है। यूनेस्को की महानिर्देशक आइड्रे जॉल ने अपने संदेश में कहा भी है कि भाषाई विविधता को संरक्षित रखने में टेक्नोलॉजी की भूमिका है। ऐसी बोलियां जिनकी सिर्फ मौखिक परंपरा रही हैं, उनको संरक्षित रखने में टेक्नोलॉजी सहायक हो सकती है। नई शिक्षा नीति दूरदर्शी है जो कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में रखने का वकालत करती हैं। वैसे मातृभाषा में शिक्षा तो कक्षा 8 तक या उससे भी आगे दी जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति में जीवन मूल्यों, नैतिक शिक्षा और समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। मातृभाषा के माध्यम में शिक्षा न केवल उसे समावेशी बनाएगी, बल्कि विषय को छात्रों के लिए सरल सुहागरा भी बनाएगी। यह भी जरूरी है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों की भारतीय भाषाओं में भी सरल शब्दावली तैयार की जाए। नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित देश के प्रख्यात भौतिक शास्त्री सीवी रमन तो विज्ञान की शिक्षा मातृभाषाओं में दिए जाने की वकालत भी की थी। अन्यथा विज्ञान महज एक वर्ग विशेष तक सीमित रह जाएगा, जिसमें जनसाधारण की भागीदारी नहीं हो सकेगी। सीवी रमन की आशंका साकार होती प्रतीत हो रही है। हमने बड़ी संख्या में कॉलेज तो स्थापित किए हैं जिनमें अंग्रेजी माध्यम में चिकित्सा और इंजीनियरिंग शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उच्च शिक्षा का यह तंत्र हमारे देश के युवाओं के बड़े भाग की पहुंच के बाहर हैं। इसलिए ज़रूरी है कि विविध भाषाओं में उच्चतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए। 2023 में एक सर्वे में 44% विद्यार्थियों ने अपनी मातृभाषा में ही इंजीनियरिंग शिक्षा लेने का समर्थन किया था। इसी क्रम में IIT मद्रास तथा IICTI के बीच सहयोग से स्वयं के पाठ्यक्रमों का अनुवाद 8 भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, मलयालम तथा गुजराती में किया जा रहा है। ऐसे में इस लैंग्वेज यह हमारा दायित्व है कि हम उन 196 भारतीय लैंग्वेजों को संरक्षित करें जो लुप्त होने के कगार पर हैं। तकनीकी आधारित प्रयासों से उच्च शिक्षा लोकतांत्रिक बन सकेगी। इसी प्रकार AICTE द्वारा बीटेक शिक्षा को 11 भारतीय भाषाओं पढ़ाई जाने की स्वीकृति दिया जाना ऐतिहासिक कदम है और नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है। हमें हर भाषा को पूरा सम्मान देना ही चाहिए, लेकिन साथ ही इस खेदजनक तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ शिक्षक और अभिभावक भारतीय भाषाओं में शिक्षा से अधिक अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। परिणामतः बच्चे अपनी मातृभाषा को पूरी तरह अंगीकार नहीं कर पाते और अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों से कट जाते हैं। भाषाई जनगणना के अनुसार भारत की 19,500 बोलियां और भाषाओं में से 121 ऐसी हैं जो अब 10,000 या उससे कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं। यह हमारी दायित्व है कि हम उन 196 भारतीय भाषाओं को संरक्षित रखें जो लुप्त होने के कगार पर हैं। ये लेखक के अपने विचार हैं। जय हिंद, जय भारत।